तो वे बच्चों आज हम लोग स्पीड ऑफ साउंड निकालना सीखेंगे, ठीक है। इसको जब मैं वाइब्रेट कराता हूं ना तो इसमें पूरा भयंकर वाइब्रेशन बिल्कुल होता है। आई भाई? यस सर। ये आप ट्राई करो। चलो ठीक है, थोड़ा तो आ गया। तो ये भी क्या होगा, ऊपर आएगा। आया नहीं आया? आया। तो हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स क्लियर है बिल्कुल बढ़िया से। तो वे बच्चों आज हम लोग स्पीड ऑफ साउंड निकालना सीखेंगे, ठीक है। आप लोगों को पता है वैसे स्पीड ऑफ साउंड कितना होता है? नहीं सर। नहीं पता? अच्छा ठीक है। तो साउंड की रफ्तार जो होती है हवा में, है ना, वो होती है 330 मीटर पर सेकंड के आसपास। थोड़ा बहुत वेरिएशन होता है, ठीक है। अब ये जो दिया था सबसे पहले, ये थ्योरी की स्पीड ऑफ साउंड कितनी होती है वो न्यूटन ने दिया था, बट बाद में लैपलास एक मैथमेटिशियन थे जिन्होंने थोड़ा सा उसको करेक्ट किया था, ठीक है। तो यार अब सीखेंगे कि प्रैक्टिकली हम कैसे निकाल सकते हैं, है ना, स्पीड ऑफ साउंड को। चलो जैसे कि मान लो मोक्ष, तुमको बताना है कि तुम्हारी स्पीड कितनी है। कैसे पता करते हो? तुम भाग रहे हो, तुमको पता करना तुम कितनी स्पीड से भागे, कैसे पता करोगे? फोन में आप आते हैं उनसे पता कर लेता हूँ। अच्छा, फोन वोन कुछ नहीं है, मान लो टेक्नोलॉजी नहीं है, तो ऐसा करोगे कि तुम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक भागोगे जिसका डिस्टेंस तुम्हें मान लो पता है ना, और फिर ये देख लोगे स्टॉप वॉच में कि कितना टाइम लगा। तो डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड कर दिया तो क्या हो गया? स्पीड होती है ना, ठीक है। बट साउंड के साथ अपन ऐसा कर तो सकते हैं, बट एक बेटर मेथड है जिसको हम लोग बोलते हैं रेजोनेंस ट्यूब एक्सपेरिमेंट, जो अभी यहां पे आप लोग देख रहे हो, ठीक है। देखो ये जो चीज है इसको हम लोग बोलते हैं बेटा ट्यूनिंग फोक। क्या बोलते हैं? ट्यूनिंग फोक। इसको जब मैं वाइब्रेट कराता हूं ना तो इसमें पूरा भयंकर वाइब्रेशन बिल्कुल होता है जिसकी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी होती है। अच्छा, इसकी कितनी फ्रीक्वेंसी है वो इसमें ऐसे लिखा होता है, तो यहां पे लिखा है 288 हर्ट्ज। ये याद रहेगा कितना लिखा है? 288 हर्ट्ज। मैं आपको दिखाता हूं, मेरे पास पूरा का पूरा वैसे सेट है ट्यूनिंग फोक्स का, जिसमें बहुत सारी अलग अलग फ्रीक्वेंसीज वाले हैं, है ना। हमने कितना लिया है? 288 हर्ट्ज लिया है। चलिए बढ़िया। अब इस पे पहले तो ना थोड़ा सेटअप को समझते हैं यार, है ना। तो तुम लोग पानी वानी तो पीते ही होगे, कोल्ड ड्रिंक वोल्ड ड्रिंक तो पीते ही होगे, है ना, कुछ ना कुछ। तो यहां पे एक ग्लास दिख रहा होगा। अच्छा, इसके अंदर पानी भरा हुआ है, इसको हमने कलर कर दिया है। अब देखो ये पानी इस पाइप के थ्रू जा रहा है, यहां जाके कनेक्टेड है ना, और नीचे से दिख रहा होगा ये पाइप भी एक कनेक्टेड है, राइट। अच्छा, यहां भी एक पाइप है, ये भी एक पाइप ही है, अंदर से ये हॉलो पाइप है। अच्छा, तो कितनी पाइप्स हो गई बताओ भाई? 3 हो गई, जो वर्टिकल आपको दिखाई दे रही है, ठीक है। तो मेरा सबसे पहला सवाल आप लोगों से ये है कि अगर मान लो ऐसे 3 पाइप, यहां तो चलो लगभग सेम साइज है, ये थोड़ा बड़ा है, मान लो मैं अजीबोगरीब शेप के 3 पाइप ऐसे रख दूं और इस पे पानी भर दूं, तो रोहित देखो, रोहित तुम बताओ यार, अगर ऐसे रख दें, इस पे हम पानी डालें, सबसे ज्यादा पानी, सबसे ऊपर तक पानी, बताओ किस में होगा? लेवल किस में हाईएस्ट होगा? बीच वाले में। बीच वाले में हाईएस्ट होगा। अच्छा मुस्कान तुम बताओ क्या होगा? फर्स्ट मतलब ये वाला? अच्छा, फर्स्ट यहां से काउंट करना है, ठीक है। और मोक्ष तुमको क्या लगता है? सर सब में बराबर होगा। सब में बराबर होगा? क्या बात है भाई। तो भाई इसका आंसर बिल्कुल ठीक है। एक्चुअली जब आप इसमें पानी भर देंगे तो तीनों में जो पानी का लेवल है ना वो बिल्कुल बराबर होगा, और ऐसा होता है प्रेशर के कंसेप्ट की वजह से, और इसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स। तो ये तो ना वैसे फ्लूइड मैकेनिक्स का एक टॉपिक है जिसको कहते हैं क्या? हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स। बट इसका यहां पे क्या यूज है अभी आपको बताएंगे। हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स, तो ऐसा लगता है कि अलग अलग लेवल होगा, बट बिल्कुल सेम लेवल होता है, क्योंकि जो प्रेशर का फॉर्मूला होता है ना वो होता है रो जी एच। ये सिर्फ हाइट पे डिपेंड करता है। सभी में नीचे प्रेशर सेम होगा तो सभी में हाइट भी बिल्कुल सेम होना चाहिए। हालांकि आज हम लोग ये टॉपिक नहीं पढ़ रहे हैं। तो ये क्यों बताया मैंने? ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि यहां पे भी ये चीज अभी हो रही है। हमने जो यहां से पानी भरा है ना, तो लेवल आपको ये कटोरे के अंदर तो दिख नहीं रहा, ग्लास के अंदर, बट मैं बता देता हूं कि जितना लेवल ये है ना, बिल्कुल इसी लेवल पे पानी है इसके अंदर, है ना। आपको वेरीफाई करना है तो आप कर सकते हो, है ना। अभी आपको बुलाऊंगा मैं कुछ ट्यूनिंग फोर्क के साथ एक्सपेरिमेंट के लिए, तो आप वेरीफाई भी कर लेना। तो ये जितना पानी है उसमें भी उतना ही पानी है। अच्छा, उतना ही पानी इसके अंदर भी होगा क्या? हाँ। बिल्कुल। तो ये बताओ इसके ऊपर क्या है फिर? हाँ, अगर यहां तक पानी है तो ऊपर क्या है? एयर है ना, सिंपल सी बात है। खुला है तो हवा है, ठीक है। तो इसके ऊपर भी हवा है, इस पे भी ऊपर हवा है। चलो बहुत बढ़िया। अब इस चीज को थोड़ा सा वेरीफाई करने के लिए मैं क्या कर रहा हूं, देखो मैं इस ग्लास को थोड़ा ऊपर लेके जाता हूं यहां पे, तो बताइए पानी का लेवल का क्या होगा? इसके अंदर जो पानी का लेवल कहां जाएगा? इसके अंदर यही रहेगा या ऊपर जाएगा? यही रहेगा। यही रहेगा। ये ऊपर चला जाएगा बट ये नीचे रहेगा, ऐसा नहीं, फिर उसका पानी नीचे आ जाएगा ना। इसका पानी नीचे आ जाएगा, बट अभी तो तुमने बोला तीनों का लेवल सेम होना चाहिए। तीनों का लेवल सेम ही तो रहेगा फिर। ये ऊपर गया हाँ। तो इसका लेवल यहीं रह जाएगा या नीचे जाएगा? और नहीं, बीच वाला उसका लेवल तो वहीं पे रहेगा, पर जो चलो देखते हैं। कटोरे
ये ऊपर गया, ठीक है भाई, अब उसका लेवल देखो कहां है, ऊपर जा रहा है। हाँ, तो यही तो कंसेप्ट है कि जिसका पानी का लेवल जो है भाई, इसका अगर ऊपर ले गए आप तो ये भी क्या होगा, ऊपर आएगा। आया नहीं आया? आया। तो हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स क्लियर है बिल्कुल बढ़िया से, है ना। तो अब बताओ इसके अंदर अभी कितना पानी होगा, किस लेवल तक? सेम लेवल तक होगा, है ना। अब ऐसा कह लो कि ये दोनों जो है ना, ये तो बस सपोर्टिंग एक्टर है। आज जो स्पीड ऑफ साउंड निकालने में हमारी हेल्प करेगा ना, वो लीड रोल इसका है। बट दिक्कत ये कि इसके अंदर कितना पानी है दिखता नहीं है, बट क्या आप बता सकते हो कितना पानी है? बता सकते हैं यहां से देख के। क्लियर, एकदम मस्त क्लैरिटी है ना, बिल्कुल। अब देखो स्पीड ऑफ साउंड कैसे हम लोग निकालेंगे। तो ये तो चलो ये पैराडॉक्स हो गया, चलो जाने देते हैं इसको। अब आते हैं अपन अपने एक्सपेरिमेंट के ऊपर, ठीक है। चलिए मैं ना ट्यूनिंग फोर्क को जरा एक बार वाइब्रेट कराता हूं, ठीक है। कैसे वाइब्रेट कराएंगे भाई? इसको ऐसे मार के, ठीक है, चलो कराया। कुछ आवाज तो नहीं आ रही आपको, है ना? थोड़ी बहुत आ भी रही तो आ रही, बस ज्यादा नहीं आ रही, राइट, ठीक है, नहीं आ रही। इसको मैं यहां पे लेके गया, अब आवाज आ रही है क्या? अभी भी नहीं आ रही। आ रही है क्या? बता दो, आ रही है तो बिल्कुल सही। बट अब मैं ऐसा कुछ करूंगा जिसके बाद शायद हो सकता है आवाज आ जाए, ठीक है। चलो करके देखते हैं, आ जाओ पहले, फिर समझेंगे कि एक्चुअली हुआ कैसे, है ना। बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा कि आखिर हुआ क्या है यहां पे। तो चलो मैं मोक्ष बताओ, इसको मैं नीचे लेके जा रहा हूं, तो वहां का पानी कहां जाना चाहिए? नीचे। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो इसको मैं नीचे लेके जा रहा हूं और कुछ यहां तक मैंने लेवल मेंटेन करना है, तो मैं वेट कर लेता हूं उसके आने का वहां पे। तो देखो बच्चों, अब हमारा लेवल पानी का क्या हो चुका है? नीचे आ चुका है पहले से। पहले वाले में आवाज आई थी नहीं आई थी? नहीं आई थी। अभी चेक करेंगे आएगी कि नहीं। पहले ये बताओ, अब इसमें पहले ज्यादा हवा थी या अब ज्यादा हवा है? हवा ज्यादा है ना। पानी नीचे चला गया, हवा ज्यादा हो गई। तो चलो आओ इसको जो है ना हम वाइब्रेट करा के देखते हैं कि आवाज आती है कि नहीं आती। अपने से कोई करना चाहेगा? मुस्कान आप ट्राई करो, चलो आ जाओ, आप करके देखो बेटा। तो इसको आपको यहां से पकड़ना है पीछे से, ठीक है। आप राइटी हो लेफ्टी हो? राइटी हो तो आप लेफ्ट से इसको पकड़ो, क्योंकि मेन काम तो राइट हैंड को करना है, ठीक है। थोड़ा नीचे से पकड़ो बेटा इसको आप। हाँ चलो, अरे थोड़ा जोर से मैडम, थोड़ा जोर से ऐसे, हाँ। देखो इसको है ना, खाना वाना खाती नहीं बेचारी, थोड़ा जोर से झटके के साथ। ये यहाँ ही लग रहा है ये बार नहीं आ रहा। चलो मैं करके दिखाता हूँ, ठीक है। रुको रुको, आप यहीं पे रुको, आपको करके जाना एक बार तो, ठीक है। तो इसको थोड़ा जोर से अपने को ऐसे अच्छा देखो, हल्की सी तो आवाज आ गई। मुस्कान एक बार बोल लिया आप, है ना। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। देखो एक्सपेरिमेंट में ऐसे फन चीजें होती रहती हैं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो अब इसमें आवाज आती है कि नहीं आप देखना। हल्की सी आवाज आई थी अभी आपको, है ना। यस। तो देखो भाई, हमने थोड़ा जोर से किया, आई भाई? यस सर। ये तो फिर से एक बार ट्राई कर लो आप। सही है, आप ट्राई करो। चलो ठीक है, थोड़ा तो आ गया था। एक बार और करूं? हाँ हाँ, अभी भी नहीं आ रहा। मोक्ष तुम आ जाओ यार, चलो तुम ट्राई करो, कोई बात नहीं मुस्कान। वेल डन मुस्कान, वेल डन, गुड जॉब। चलो अब आप ट्राई करके देखो मोक्ष। कैसे पकड़ना है? हाँ ऐसे ही, चलो थोड़ा जोर से भाई। हाँ आई ना आवाज? एक बार और जोर से थोड़ा ट्राई करो। देखो ताकत नहीं लगानी, झटका लगाना है। थोड़ी तो आई, चलो चलो अब बैठ जाओ। प्रॉपर आ गई सर। प्रॉपर आ गई ना, चलो भाई बढ़िया, गुड जॉब। तो ये है वो आवाज, है ना। अब सोचो पहले जो लेंथ थी उसमें आवाज आई थी क्या जब ये ऊपर था? नहीं आई थी। अभी जब ये नीचे आया तो आवाज आ गई। पर पता है मेरे को एग्जैक्टली पता था कि किस लेंथ पे आवाज आएगी। मैंने वो लेंथ जो है उतना ही सेट किया था, ठीक है ना। अब देखो इसमें हुआ क्या, मैं आपको बताता हूं। देखिए कंसेप्ट सीखने को तैयार हैं? बताइए। यस। देखिए इसके अंदर क्या भरी हुई है बताइए? यहां तक एयर है। कभी बांसुरी देखी है ना, फ्लूइड जिसको कहते हैं। आप हवा मारते हो वो आवाज निकालती है। तो जब आप इसमें एयर ब्लो करते हैं या इसमें वाइब्रेशन कराते हैं तो इसके अंदर जो हवा है ना वो वाइब्रेट करने लग जाती है। क्या करने लग जाती है? वाइब्रेट। उसके अंदर वेव्स बन जाती हैं। अब इसको आपको थोड़ा सा मैं विजुअलाइज कराता हूं कि ये वेव्स आखिर दिखती कैसे होंगी। यहां पे देखिए आप, ठीक है। तो इस वीडियो में आप देखेंगे ये वेव्स देख रहे हैं आप। यहां पे हमने यहां से वाइब्रेशन दिया, ये एक ट्यूब है ना।
ट्यूब में वेव बन गई, हवा जो है वाइब्रेट करने लग गई। बात समझ आ रही है? तो अब इसमें क्या होता है, जब इसकी फ्रीक्वेंसी, अब पता चलेगा तुम कितना ध्यान से सुनते हो क्लास को, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी थी? 288 हर्ट्ज। क्या बात है, बाकी लोग भूल गए थे, है ना? तो 288 हर्ट्ज इसकी फ्रीक्वेंसी है। जब इसकी फ्रीक्वेंसी, इसके वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाए, 288 ही हो जाए एग्जैक्टली, तो इसका और इसका फ्रीक्वेंसी मैच हो गया। इसको हम कहते हैं रेजोनेंस। जब रेजोनेंस होगा तभी लाउड साउंड हमको क्या देगा, सुनाई देगा। ठीक है, अब मैंने वो कैलकुलेशन कर रखी थी कि कितने लेंथ पे रेजोनेंस होगा, है ना? इस ट्यूब की एक फ्रीक्वेंसी होती है। तो अब आपको बताते हैं एग्जैक्टली कि ये फ्रीक्वेंसी निकालना कैसे है और हमें जो है कैसे सॉल्व करना है ताकि हम स्पीड ऑफ साउंड निकाल पाए। ठीक है, चलिए देखिए। तो आपने जो वाइब्रेशन देखा अभी अभी वीडियो के अंदर, है ना, ये ऐसे ऐसे कुछ हो रहा था, है ना? अब देखो ये वाइब्रेशन ऐसा कुछ होता है, इस तरीके से वेव बनती है। कभी वेव देखा आपने जीवन में? ऐसे ऐसे होता है क्या वेव कुछ, है ना? यस। तो ये वेव्स से ही स्टैंडिंग वेव्स बन जाती हैं। अब ये जो फॉर्मूले हैं वो मैं आपको एक बार जल्दी से बताता हूं। तो होता क्या है, पहली बार जो थोड़ी हवा अभी है, जहां पे आवाज आ रही है, रेजोनेंस हो रहा है ना, मान लो उसकी लेंथ कहते हैं हम लोग की एल है। कितनी बोलो? एल लेंथ है। ठीक है, ये वाली एल लेंथ है। तो इसमें क्या होता है बेटा, ये वाली जो लेंथ है इसको बोलते हैं नोड, इसको बोलते हैं एंटी नोड। इनके बीच की दूरी आती है λ/4। लैम्डा है वेवलेंथ। कभी तो सुना होगा ना वेवलेंथ के बारे में? बिल्कुल सुना है सर। तो वेवलेंथ डिवाइडेड बाई 4 इसकी लेंथ होती है। ठीक है, तो यहां से अगर मैं लिखूं कि भाई जो लेंथ है वो अगर वेवलेंथ बाई 4 है, मतलब इसके अंदर जो अभी हवा में वेव बन रही थी, है ना, उसकी लेंथ कितनी है? λ/4 है, क्योंकि नोड और एंटी नोड की दूरी λ/4 होती है। तो बेटा बताओ लैम्डा कितना हो गया? 4L हो गया। 4L हो गया, बताओ। अरे भाई साइड तो चेंज करो, ये 4 इधर जाके कितना हो गया? 4L हो गया। बिल्कुल ठीक बात है। तो लैम्डा की वैल्यू अगर 4L हो गई ना, तो आप जानते हैं कि स्पीड ऑफ साउंड होता है बेटा जी फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ, F इंटू लैम्डा। तो यहां से आप जो है फ्रीक्वेंसी कितनी थी, अब बोलिए फ्रीक्वेंसी कितनी थी? 288। भूल जाते हो 288 है, तो यहां पे आप 288 रखेंगे और लैम्डा कैसे निकालेंगे? लेंथ से। लेंथ इंटू कितना है? 4 है। क्या लेंथ यहां पे मीटर आपको दिखाई दे रहा है कि स्केल दिख रहा है? हाँ, तो इसीलिए लगाया गया है कि यहां से आप क्या निकाल लेंगे? लेंथ निकाल लेंगे। ठीक है, बट इसमें थोड़ा एरर आ जाता है क्योंकि ये एक्चुअली थोड़ा सा और ऊपर तक चला जाता है, जबकि लेंथ तो हम लोग यहीं तक मेजर कर पाते हैं। तो उसका तरीका है कि एक और बार इस एक्सपेरिमेंट को दोहराया जाता है। ठीक है, तो जब आप एक बार और दोहराएंगे, इसको और थोड़ा नीचे लेके आएंगे ना, तो हवा इसमें और ज्यादा भर जाएगी। क्या? बिल्कुल भर जाएगी हवा ज्यादा। तो देखो अगली सिचुएशन कुछ ऐसी बनेगी। देखो हवा ज्यादा दिख रही है सभी को, पानी का लेवल नीचे गया है ना? बिल्कुल ज्यादा हवा भर जाएगी। अगला आता है ऐसा 3 λ/4 में, और जब हम इस लेंथ को इस लेंथ से घटाते हैं, यानी कि अगर मैं इसको L2 कह लूं, इसको मैं L1 कह लूं, तो जब हम करते हैं L2 माइनस L1 ना, तो इनका डिफरेंस आता है λ/2। यहां से हम लैम्डा को निकाल लेते हैं 2 टाइम्स L2 माइनस L1। और एक बार अगर वेवलेंथ आ गया, फ्रीक्वेंसी 288 है, स्पीड ऑफ साउंड आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला हमको क्या करना है भाई, याद रख लेना अच्छे से, एंड वी कैन फाइंड आउट स्पीड ऑफ साउंड बहुत आसानी से। कितनी बार एक्सपेरिमेंट करना चाहिए बताइए? एक बार की 2 बार? 2 बार। एक बार करने से पहली लेंथ मिल गई, है ना? पहली लेंथ में क्या हुआ? रेजोनेंस हुआ, तेज आवाज सुनाई दी हमको, है ना? तो देखिए फिर से एक बार दोहरा देते हैं। यहां पे हम गए, तेज आवाज सुनाई दी। तो हम क्या करते हैं, पहले पूरा पानी ऊपर तक रखेंगे, धीरे धीरे नीचे लाते लाते चेक करेंगे कहां पे आवाज आई। मुझे पता था पहले से कहां पे आएगी, तो मैंने यहां पे सेट कर रखा था। अब यहां पे आवाज आई, फिर दोबारा इसको नीचे करते 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 वेट करेंगे कि लाउड साउंड कब आती है। 2 लेंथ मिल गई। 2 लेंथ को सब्ट्रैक्ट करके 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या मिल गया? वेवलेंथ, यानी कि लैम्डा। और फ्रीक्वेंसी कितनी थी फिर से बताओ? 288। उसको लैम्डा से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिल जाएगा? स्पीड ऑफ साउंड। तो ऐसे इस इक्विपमेंट का यूज करके हम स्पीड ऑफ साउंड निकालते हैं। अभी खत्म नहीं हुआ है, रुको। अब तुम सभी को मुझे बताना है एक क्वेश्चन सॉल्व करके। ये कौन से एग्जाम का क्वेश्चन है बोलो भाई? क्या लिखा है उसमें? नीट का है, नीट 2019 का है। अब इसको पढ़ते हैं। देखिए इसमें बोला गया है कि एक ट्यूनिंग फोर्क, ठीक है, हाँ जी, कितना फ्रीक्वेंसी लिखा है भाई? 800। हमारा 288 था, बट उसका कितना है? 800 है। ठीक है, प्रोड्यूसेस रेजोनेंस इन अ रेजोनेंस कॉलम ट्यूब विथ अपर एंड ओपन। देखो यहां से ओपन है, इसी की बात चल रही है, अपर एंड ओपन है। ये कहता है कि देखो लोअर एंड क्लोज तो है ही वाटर सरफेस से,
सक्सेसिव रेजोनेंस हमें मिला इस लेंथ पे और उसके बाद इस लेंथ पे। हालांकि इस भाई ने 3 बार कर दिया एक्सपेरिमेंट, हम कितनी बार कह रहे थे? एटलीस्ट 2 बार। तो यार देखो पहला लेंथ कितना है अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन? तो सर पहला लेंथ है 9.75, बिल्कुल। दूसरी बार जब उसने एक्सपेरिमेंट किया, इसको और नीचे किया होगा, देखो पहली बार में ये लेंथ कितनी हुई? 9.75। दूसरी बार में कितनी है? 31.25। तो 31.25 क्या फॉर्मूला था भाई? देखो स्पीड ऑफ साउंड का f इंटू लैम्डा, और लैम्डा की वैल्यू हमने निकाली थी 2 टाइम्स दोनों लेंथ का डिफरेंस, है ना? तो L2 माइनस L1। ये कैलकुलेट करके कोई बताएगा कितना आ रहा है, या मैं ही कर दूं? चलो देखो, इसको जब आप इससे घटाएंगे तो ये कितना आ रहा है? चलो बताओ, फटाफट बताओ। 43। पूरा कैलकुलेट कर दिया? पक्का? यस सर। लैम्डा की वैल्यू आ गई 43? पक्का? यस सर। चलो बढ़िया, 43। तो 43 सेंटीमीटर आ गया, क्योंकि जब आप इसको इससे घटाएंगे उसको मल्टीप्लाइड बाय 2 करेंगे। अब बताओ स्पीड ऑफ साउंड निकल आएगी? कैसे निकलेगी सर? v बराबर फ्रीक्वेंसी यानी कि 800 मल्टीप्लाइड बाय लैम्डा यानी कि 43, लेकिन ये सेंटीमीटर में है, हमें इसको 100 से डिवाइड करना है ताकि ये मीटर में कन्वर्ट हो जाए। अब बताओ क्या आंसर आ रहा है? फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 800 डालिए, डिवाइडेड बाय 100 किया तो ये तो 8 ही बचा। हाँ, 8 इंटू 43 कितना आ रहा है भाई? 344 आ रहा है। कौन सा ऑप्शन है? बिल्कुल सी ऑप्शन है। हालांकि मैं एक बात बताऊं, इस क्वेश्चन को बना के एग्जामिनर को बाद में बहुत शर्म आई होगी। बताओ क्यों? क्योंकि देखो स्पीड ऑफ साउंड 300 350 के आसपास होता है, सबको पता है। कितने ऑप्शन में था बेटा? इतना एक ही तो था, तो बिना सॉल्व किए भी आ जाता। लेकिन थोड़ा रिस्क रहता है कि क्या पता एग्जामिनर खेल रहा हो हमारे साथ, है ना? तो कैलकुलेट करके देख लेना चाहिए। तो कितना प्यारा एक्सपेरिमेंट था, मजा आया आप लोगों को ये देख के? तो स्पीड ऑफ साउंड निकालने के लिए उसको भगा के हमें देखना नहीं पड़ेगा ना कि कितना डिस्टेंस चला, कितना टाइम, बड़ा लंबा चौड़ा मेथड हो जाता, बट इसमें हमने आराम से कर लिया। ठीक है, तो बच्चों आपने देखा कैसे हमने वेव्स को यानी कि रेजोनेंस ट्यूब एक्सपेरिमेंट को बहुत बढ़िया से पढ़ा। अब होता क्या है बेटा, फिजिक्स में ना आपको फील की जरूरत होती है, और यहां पे आपको फील मिली है, तभी आपका इंटरेस्ट बनेगा। तो बाकी बच्चों के लिए भी बेटा आपको इसे शेयर करना चाहिए, क्योंकि उनका भी इंटरेस्ट बनना चाहिए बेटा। और फिजिक्स एक बहुत ही ब्यूटीफुल सब्जेक्ट है, जिसको इस तरीके से पढ़ा जाए तो और भी मजा आता है। तो प्लीज इस वीडियो के ज्यादा से ज्यादा बेटा आप शेयर करिएगा। और अब मैं आपको एक क्वेश्चन खुद दे रहा हूं, जहां पे आपको बोला गया कि फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फोर्क देखिए 1000 हर्ट्ज है। पहला रेजोनेंस जो देखने को मिला हमें वो 66 सेंटीमीटर में मिला, और दूसरा हमें 82.5 सेंटीमीटर में मिला। तो आपको बताना है कमेंट करके कि इन फॉर्मूले, इन वैल्यूज से आपको कितना आंसर मिल रहा है स्पीड ऑफ साउंड का। और बेटा फाइनली जो है आप एक वीडियो और मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूं, जिसमें पूरा चैप्टर मैंने मस्त तरीके से पढ़ाया हुआ है। आपको चाहे बीट फ्रीक्वेंसी पढ़ना हो, चाहे रेजोनेंस पढ़ना हो, चाहे पूरा वेव्स चैप्टर पढ़ना हो, उसका लिंक हम आपको यहां पे दे रहे हैं बेटा। आप वहां पे जाके उस वीडियो को जरूर एक बार पूरा देखिएगा। मिलते हैं।